गुड आफ्टरनून टू 8th क्लास। बेटा, आज हमारा जो पाठ है वो 8वां पाठ है, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायिका, यानी कि संसार सागर के नायक। तो इस पाठ की हिंदी पढ़ लेते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पर ये पाठ इस चीज़ से लिया गया है कि आज का जो समय है, तो हमारा जो पारंपरिक ज्ञान कौशल है वो सब लुप्त होता जा रहा है। तो उसके बारे में, जैसे कि पहले पुराने समय में कुएं तालाब बनाने वाले लोग हुआ करते थे, लेकिन आज कुएं तालाब गांव में ही नहीं रहे हैं, तो लोग कहाँ से होंगे। तो इसलिए उस चीज़ के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार वो लोग काम किया करते थे, और उन लोगों को संसार सागर के नायक कहा गया है। तो पाठ देख लेते हैं। के आसन ते अज्ञात नामान, वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। सतस सहस्त्रश्च तड़ागा सहस्र शून्यात ने प्रकटीभूता, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति, यही तालाब यहाँ संसार के सागर हैं। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, इस प्रकार के आयोजनों के पीछे निर्मापयितॄणाम एककम, निर्माण करवाने वाले इकाई, और निर्मातृणाम च दशकम आसीत, और निर्माण करने वाले दाही थी। यानी कि उनकी संख्या, निर्माण करवाने वाले तो एक आध ही लोग हुआ करते थे, जबकि निर्माण करने वाले यानी कि तालाब कुएं आदि को बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। यानी कि वो एक दो नहीं होते थे, 10-20 लोग हुआ करते थे। एतत् एककम दशकम च आहत्य, इस इकाई और दहाई ने मिलकर ही शतकम सहस्त्रम व रचयत्सम, सैकड़ों और हजारों का निर्माण किया था। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु, लेकिन पिछले 200 वर्षों में नूतन पद्धत्या समाजेन एककम दशकम, नई पद्धति के द्वारा समाज ने इकाई और दहाई सहस्त्रस्य और हजारों इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि, आदि को शून्य में ही बदल दिया। अस्य नूतन समाजस्य, इस प्रकार के नए समाज में, यानी कि नए समाज में के मनसी मन में, इयम अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, यह जानने की इच्छा पैदा नहीं हुई, यद कि अस्मात्य पूर्वम एतावत् तड़ागान के रचन्ति सम, कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनवाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि, इस प्रकार के या इन प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञानस्य यो नूतन प्रवृत्ति, और ज्ञान की जो नई पद्धति या नया ढंग विकसित हुआ, तेन प्रविधानपि पूर्वम संपादितम, इस प्रकार की नया ढंग जो विकसित हुआ, उस ढंग से पहले, तेन प्रविधान पूर्वम, उस ढंग से पहले संपादित करने वाले या कार्य करने वाले एकत्यार्थ मापयितुम न केनापि प्रत्येतम, इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। आगे देख लेते हैं। आगे है अध ये अज्ञात नामान
वर्तन्ते। आज जो ये अज्ञात नाम वाले हैं, पुरा ते बहुप्रतिथा आसन। प्राचीन समय में ये बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसे से ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते सम। संपूर्ण देश में ही तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारोपि ऐसे से देशे निवसन्ति सम। और निर्माता भी या निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में या सारे देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द है। गजधर यह सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणाम सादरम समरणार्थम। तालाब बनाने वालों को आदरपूर्वक याद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। के गजधर। गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति से गजधर, जो गज मापने की चीज़ को धारण करता है, यानी कि यह गज परिमाणम। गज परिमाणम का मतलब होता है बेटा मापने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली, यानी कि मापने के कार्य में जो गज यानी कि मापन कार्य के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वस्तु को धारण करे उसे गजधर कहते हैं। धारयति से गजधर, उसे गजधर कहते हैं। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। गज परिमाण मापने के काम में प्रयोग किया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लोहेष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलत गजधर। समाज में 3 हाथ लंबी माप वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर इदानीम शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति। आज शिल्पी के रूप में आदर प्राप्त नहीं पाते हैं। गजधर। गजधर यह जो समाजस्य गांभीर्य मापेत, जो समाज की गहराई को मापे, इत्यस्मिन् रूपे परिचित, इस रूप में जाना जाता है। गजधरा वास्तुकार आसन। गजधर यानी कि जो घर बनाने वाले होते हैं, कोई भी वास्तुकार होते हैं, वो भवन आदि निर्माण करने वाले होते हैं। कामम ग्रामीण समाज हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, समाजो भवतु, चाहे ग्रामीण समाज हो, नगर समाज हो या नगर समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति सम। उसका नवनिर्माण यानी कि नए निर्माण और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। नगर योजना से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे छोटे निर्माणों तक, सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन, सभी कार्य उन्हीं पर आधारित थे। ते योजनां प्रस्तुतवन्ति सम, वे योजनाओं को प्रस्तुत करते थे या उन योजनाओं का प्रस्ताव रखते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति सम, और उन पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति सम, और उपकरणों यानी कि जो उपकरण होते थे उन उपकरणों की सामग्री इकट्ठी करते थे। प्रतिदाने तेने यदि याचन्ते सम, बदले में वे ऐसा कुछ नहीं मांगते थे। यदि दातुम तेषां स्वामी ने असमर्था भवेयु, जिसको देने में उसके स्वामी असमर्थ हों। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिञ्च, कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः
समानमपि प्रदीयते। गजधर को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पियों के लिए नमस्कार। तो बेटा ये आपका पाठ है। इस पाठ की हिंदी आप लिखें और याद करें। ओके, थैंक यू।